स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। सन 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के पश्चात दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। ब्रिटिश शासन के प्रारंभ के साथ ही उनके द्वारा शोषणवादी नीति की शुरुआत की गई, जिसके विरोध में अनेक विद्रोह भड़कने लगे। बिहार में भी ऐसे कई विद्रोह देखे गए। उनमें बहाविया विद्रोह 1830 से लेकर 1869 ईस्वी के बीच, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच, भूमिज विद्रोह 1832-33 और संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी, ये सभी प्रमुख हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सन 1857 ईस्वी में एक व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय मूल के सिपाहियों तथा आम जनता द्वारा अंग्रेजी राज के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में आरा के बुजुर्ग जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने भी अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुंवर सिंह का अंग्रेज़ों से कई बार संघर्ष हुआ और हर बार अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन युद्ध में संघर्ष के दौरान कुंवर सिंह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह द्वारा छापामार तरीक़ों से संघर्ष को आगे जारी रखा गया, लेकिन ब्रिटिश शासन द्वारा विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। इसके साथ ही बिहार के पीर अली और हरे कृष्ण सिंह का नाम भी 1857 ईस्वी के विद्रोहियों और शहीदों में लिया जाता है, जिन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंततः इस विद्रोह का परिणाम यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। सन 1858 से 1885 ईस्वी के बीच राष्ट्रवाद को बल मिला। देश के नागरिकों में जागृति आई। अखिल भारतीय स्तर पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर कांग्रेस के हाथों में चली गई, जिसमें बिहार के कई नेताओं ने भी अपनी भरपूर भागीदारी निभाई। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में ज़िला जज किंग्सफोर्ड को मारने का सफल प्रयास किया, जिसमें 2 अन्य अंग्रेज महिलाएं मारी गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा सन 1911 तक एक साथ थे, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। बिहार और उड़ीसा को 1912 में बंगाल से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा भी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया। पटना के बांकीपुर में सन 1912 ईस्वी में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। गया में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ। रामगढ़, जो वर्तमान झारखंड में स्थित है, वहाँ पर 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। साथ ही कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते रहे, प्रत्येक में बिहार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। देश में होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई। मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में बिहार में भी होम रूल की स्थापना की गई। अध्यक्ष सरफराज हुसैन खान को और सचिव चंद्रवंश सहाय को बनाया गया। वैसे तो ये आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जनमानस को जागृत अवश्य किया। चंपारण में 3 कठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी द्वारा नीलहों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसमें बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांधी जी को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन अंततः उन्होंने एक जांच समिति गठन करवाने में सफलता पाई, जिसके माध्यम से उन्होंने
किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा। इस आंदोलन में पहली बार गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया और उनके द्वारा किए गए अहिंसात्मक संघर्ष का यह प्रथम प्रयास सफल भी रहा। बिहार में रहने वाले भवानी दयाल सन्यासी, जो कि आर्य समाज के एक नेता, पत्रकार और एक देशभक्त थे, के द्वारा भारत तथा अफ्रीका में संस्कृति, राष्ट्रवाद तथा गांधीवाद के प्रचार में बहुमूल्य योगदान दिया। देश में कभी भी अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंदोलन हुआ तो उसमें बिहार के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग कांड के विरोध में बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और नारों के माध्यम से भी विरोध किया गया। ठीक इसी समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार वासियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासन से जहाँ तक संभव हो सका भारतीयों द्वारा असहयोग की नीति को अपनाया गया। शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने अपनी नौकरी तथा वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। कई लोगों द्वारा सरकारी उपाधियों और डिग्रियों का परित्याग कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई, जहां हजारों छात्र पढ़ने लगे। बिहार में कई उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। दीघा के निकट मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम स्थापित किए। आगे चलकर यह आश्रम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन इसी आश्रम से शुरू किया गया। इंग्लैंड के युवराज का सन 1921 ईस्वी में पटना आगमन हुआ, जिसके विरोध में पटना में हड़ताल की गई और बंद का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में हिंसात्मक घटना होने के कारण अंततः यह आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन खिलाफत और असहयोग आंदोलन के कारण हिंदुओं और मुस्लिमों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और लोगों में जागृति आई। 1928 में जब साइमन आयोग भारत आया तो देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए और इनको काले झंडे दिखाए गए। इसका प्रभाव बिहार में भी देखा गया। साइमन आयोग का बिहार में भी बहिष्कार किया गया। इसी क्रम में पटना में पुलिस की लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर बिहार में लोगों द्वारा उनकी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करी और शोक भी मनाया गया। पुनः 1929 ईस्वी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ हो गया। समस्त बिहार में 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। पटना के गुलजार बाग में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी भारतवासी को ब्रिटिश शासन का विरोध करने और देशभक्त बनने की सलाह दी। नमक कानून के विरोध में 1930-32 ईस्वी में सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। बिहार के कई ज़िलों में नमक कानून के विरोध में नमक निर्माण का कार्य होता रहा। नमक आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कई प्रकार के अत्याचार भी किए, उन पर लाठी से प्रहार भी किया गया। शराबबंदी और विदेशी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए किए गए आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। इस दौरान सरकारी दमन चक्र को तेज कर दिया गया तथा 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। इसी आंदोलन के क्रम में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा स्वदेशी वस्त्रों की मांग की गई, जिसके विरोध में उन लोगों ने जेल में नंगा हड़ताल भी की। इस दौरान बिहार में चौकीदारी करके विरोध में भी आंदोलन किए गए। गांधी जी द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत का भी विरोध किया गया। हरिजन के हित में उसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। गांधी जी द्वारा 12 जुलाई 1933 ईस्वी को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का समर्थन किया गया। बिहार में लगभग 900 लोग गिरफ्तार किए गए। अंततः 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वराज के लक्ष्य तो पूरा नहीं हुए, किंतु लोगों में जन जागरण की भावना प्रबल हुई। बिहार के सूरजनाथ चौबे, कन्हैयालाल मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल और श्याम कृष्ण ने क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में
आदिवासियों द्वारा भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया गया, जिसमें मुंडा विद्रोह प्रमुख है। यह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। एक अन्य जनजातीय विद्रोह 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन पर कांग्रेस और गांधी जी का विशेष प्रभाव था तथा आंदोलन दीर्घकाल तक जारी रहा। उरांव जाति के लोगों द्वारा भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। जतरा भगत द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार में पहले सत्याग्रही थे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन उसके प्रस्ताव को भारतीय वर्गों और दलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। विश्व युद्ध के कारण परिस्थिति काफ़ी जटिल होती जा रही थी। इसी बीच गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और करो और मरो का नारा दिया। बिहार में भी इस आंदोलन का व्यापक असर पड़ा। आंदोलन प्रारंभ होते ही अचानक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। किंतु इस आंदोलन की खास बात यह थी कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद यह आंदोलन शुरू होते ही देश भर में व्यापक स्तर पर फैल गया। सभी जगह सभाएं होने लगी, लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने लगे, जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। पटना में 11 अगस्त को छात्रों द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका मुख्य लक्ष्य सचिवालय भवन पर झंडा फहराना था। किंतु पटना के तत्कालिक जिलाधीश द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए गए, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए। इन्हीं 7 शहीदों की स्मृति में आज़ादी के बाद शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया। विद्रोह काफ़ी उग्र रूप ले चुका था। अंग्रेज़ सरकार लगभग पंगु हो चुकी थी और उसकी शासन व्यवस्था भी शिथिल पड़ चुकी थी। कई स्थानों पर ब्रिटिश शासन लगभग समाप्त हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उनकी देखरेख में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया, जिसका कार्यालय नेपाल में खोला गया था। सरकार ने कठोरतापूर्वक आंदोलन को दमन करते हुए कई जगहों पर गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, बहुत से लोग जेल गए, घायल हुए, शहीद हुए, कई महिलाएं विधवा हो गई और उनकी कितनों की गोद सूनी हो गई, लेकिन आंदोलन नहीं थमा। अंततः 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति ने स्वाधीनता को निकट ला दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग साफ कर दिया। कांग्रेस के अलावा कुछ अन्य विचारधाराओं के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया। बिहार के संदर्भ में भी ऐसी ही बातें देखी गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसानों संगठन बनाया गया। सन 1928 में प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया गया। किसान सभा द्वारा भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिसके कारण स्वामी सहजानंद सरस्वती को 3 बार जेल भी जाना पड़ा। फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी दल ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अहम योगदान दिया। सन 1945 ईस्वी में इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति बदली। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री एटली द्वारा घोषणा की गई कि अब भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। जेल में बंद भारत के सभी नेताओं को रिहा किया गया। संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर बाद में बिहार के ही स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बिहार के महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक स्तर पर अद्वितीय, निर्णायक और प्रभावशाली रहा, जिसके लिए बिहार की जनता आज भी गौरवान्वित महसूस करती है।